आज हम लोग क्लास 10 का एक नया पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस कविता को लिखा है लेस्ली नॉरिस महोदय ने। कवि महोदय इस पोएम के बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक टाइगर के लाइफ के बारे में हमें बताया गया है, जहाँ पे कुछ स्टैंजा ऐसे हैं जहाँ पे टाइगर के बारे में बताया गया है कि वो टाइगर जो है वो जू में है, और कुछ स्टैंजाज में बताया गया है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगल में है। इन दोनों में वो टाइगर क्या फील करता है, कैसा वो इमेजिन करता है अपने कंडीशन पे, इस पोएम के द्वारा हम लोग इस बात को समझेंगे। तो आइए साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि किस स्टैंजा से ये मालूम पड़ता है कि वो टाइगर जो है वो जंगल में है, और किस स्टैंजा से ये मालूम पड़ता है कि वो जू में है। तो हम लोग ये पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा जो हमारा है उसमें देखिए आप, यहाँ पे कहता है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। आप स्क्रीन में इसका मीनिंग भी देख सकते हैं। कुछ वर्ड्स यहाँ पे है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक्स, विविड, स्ट्राइप्स एंड रेज। आप इसका स्क्रीन में देख सकते हैं मीनिंग क्या होता है। तो कहता है कि He stalks in his vivid stripes the few step of his cage। कहता है बहुत ही शान से अकड़ कर वो उस पिंजरे के चारों ओर few step कुछ कदम यहाँ वहाँ चलता है। On the pads of velvet quiet in his quiet rage, उस मखमली चादर जो उस पिंजरे में बिछाया हुआ है उसमें वो कुछ कदम बहुत शान से अकड़ कर चलता है, घूमता है। इसलिए चलता है क्योंकि वो वहाँ पे दौड़ नहीं सकता है। पिंजरा जो केज है वो बहुत ही छोटा होता है जहाँ पे वो दौड़ नहीं सकता है, तो वो चलता है बहुत ही शान से। अब अगले स्टैंजा में क्या कहता है कि ये तो हमने देखा कि पहले स्टैंजा में साफ मालूम पड़ा कि अभी जो टाइगर है वो कहाँ पे है, पिंजरे में है। लेकिन अब देखते हैं जो सेकंड स्टैंजा है वो क्या कहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह शैडो मतलब होता है छाया, उस छाया में वो लर्किंग जो वर्ड है आप देख सकते हैं। लर्किंग जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब छिपा हुआ, मतलब लंबे लंबे जो लॉन्ग ग्रासेस है, घास हैं, उसमें वो क्या करता, छुपा हुआ रहता एंड स्लाइड करता, बिल्कुल छिप जाता और स्लाइड करता। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, उस जगह पे जहाँ पे लंबी लंबी घास है वहाँ छुपा होता, और उसके बगल में जहाँ पे वाटर होल है मतलब पानी का कोई सोर्स है जहाँ से पानी आता हो, तो वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि डियर या कोई भी और जानवर पानी पीने के लिए आते रहता है। तो उस समय वो टाइगर उन लंबे लंबे घासों के बीच में छुप कर वहाँ उसका वो शिकार करने के लिए उसके इंतज़ार में रहता। तो ये सेकेंड स्टैंजा जो है इससे साफ मालूम पड़ता है कि अभी टाइगर के ऐसे कंडीशन के बारे में बात हो रहा है जहाँ वो जंगल में है। एंड द थर्ड स्टैंजा, He should be snarling around houses at the jungle's edge। कहता है कि टाइगर जंगल में जब रहता है तो उस समय वो जाके जंगल के किनारे जो गांव रहते हैं, जो घर रहते हैं, वहाँ पे जाके वो स्नैरलिंग मतलब दहाड़ता है और अपने आवाज़ से लोगों को क्या करता है, टेरराइजिंग मतलब डराता है। कहता है कि बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। दहाड़ता है जाके वहाँ पे अपने नुकीले वाइट फैंग्स मतलब अपने नुकीले दांतों को दिखाकर, हिज क्लॉज उसके जो पंजे होते हैं इनको दिखाकर वो गांव वालों को क्या करता है, डराता है। अगला स्टैंजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन अब हम ये क्या देख रहे हैं कि टाइगर जो है वो एक सेल में या एक जू के केज में वो लॉक्ड है, बंद है, तो उसकी सारी शक्तियाँ भी उस पिंजरे के अंदर कैद हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो उस पिंजरे के चारों ओर ही शान से घूमते रहता है, लेकिन वो जानता है कि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरी सारी शक्तियाँ जो है वो इस पिंजरे के अंदर कैद हैं। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं जो उसको देख के चिढ़ाते हैं, देखते हैं, फ़न करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन वो टाइगर जो है वो जानबूझ के कुछ भी नहीं करता, इग्नोर करता है सबको। वो सबको जो है वो इग्नोर करता है वहाँ पर। अब जो लास्ट लाइन है वो कहता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। आखिरकार रात हो जाती है और रात के समय जब सारे विजिटर्स चले जाते हैं तो रात का समय है, तो आखिरी जो साउंड जो टाइगर को सुनाई देता है वो होता है आपका द पेट्रोलिंग कार्स। क्योंकि वो एक जू है, पिंजड़ा है जहाँ पे
बहुत सारे जानवर हैं, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स जो है वो रात में घूमते हैं ताकि ये पता कर सके कि सारे जानवर सेफ़ हैं कि नहीं, सारे जानवरों को फूड मिला कि नहीं, मतलब खाना खाए कि नहीं, मतलब सबको वो टेक केयर करने के लिए वो एक आखिरी बार रात में जो है पेट्रोलिंग कार्स घूमते हैं। तो टाइगर को भी वो आवाज़ सुनाई देता है उस समय। तो कहता है कि उस समय वो टाइगर जो है वो क्या करता है, ही स्टेयर्स एंड विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। रात का वो समय बस वो आसमान की ओर देखता है, स्टेयर्स मतलब घूरता है, और अपनी चमकीले आँखों से, ब्रिलियंट आइज से वो ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है, चमकीले तारों को देखता है। अब लास्ट पॉइंट जो इस पोएम से हम लोग को समझने का है, यहाँ पे साफ एक चीज़ जाहिर है कि जब वो टाइगर जंगल में है तो किस तरह से वो अपनी चीज़ों को करता है और किस तरह से एंजॉय करता है और हर हालत में वो खुश रहता है। लेकिन जब वो टाइगर पिंजरे में है तो उसके लिए हर सुविधा वहाँ पे दी जाती है, उसके खाने पीने का सारा इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन फिर भी वो टाइगर जो है सही मायने में खुश नहीं है। तो इस बात से हमें ये समझने को मिलता है कि अगर किसी को कैद में रख के उसकी हम सारी ही इच्छाएँ क्यों ना पूरी कर दें, लेकिन फिर भी उसको वो खुशी नहीं मिल सकता है जो वो अपने हालत में जैसे ही रहता, जैसा भी वो अरेंज करता अपनी चीज़ों को, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस कंडीशन में ज़्यादा खुश रहता। तो इस बात से साफ ही हमें एहसास होता है कि किसी को भी कैद पसंद नहीं है। आपने एक कहानी सुनाई होगा एक बुलबुल का, जिसको राजा जो है वो सोने के पिंजरे में कैद करता है कि तुम मुझे यहाँ पे रोज़ गाना सुनाना। लेकिन वो सोने के पिंजरे होने के बाद भी वो बुलबुल जो है वहाँ उदास रहती है, वहाँ खुश नहीं रह पाते वो। लेकिन जब उसको वो राजा छोड़ देता है तो वो फिर अपने जंगल में जाके फिर से वहाँ पे वो सुंदर सा गाना गाता है और राजा को खुश करता है। तो बस इसी तरह ये भी कविता है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि किसी भी, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, किसी को भी कैद पसंद नहीं है।